डिप्रेशन आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ रही है और आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजिकली क्लिनिकली डिप्रेशन भी एक रोग है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता, देखिए ना तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और ना मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन जो एज अ कॉमन सेंस मुझे समझ में आती है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। क्या आपने डिप्रेशन का जो रोग है ये गरीबों में ज़्यादा देखा है या अमीरों में ज़्यादा देखा है? गरीब घर के बच्चों में ज़्यादा है या अमीर घरों के बच्चों में ज़्यादा है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डिप्रेशन एक रोग है, लेकिन ये रोग ज्यादा कहां हो रहा है? वो सदगुरु एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब आपका पेट खाली है तो आपको एक परेशानी है, लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ है तो आपको 100 परेशानियां हैं। क्योंकि वो जो 100 परेशानियां हैं ना, वो विचारों की परेशानी है, दिमाग की परेशानी है। एक्चुअल कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वर्चुअल बहुत सारी परेशानी है। मेरे फेसबुक पे पोस्ट डाला है, 3 दिन हो गए लेकिन 10 लाइक मिले। अब बताइए ये कौन सा वजूद का प्रश्न है जिसके कारण लोग डिप्रेस हो रहे हैं? मैं किसी को पसंद करता हूं और वो मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए लोग डिप्रेशन में हैं। किसी के साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में थे, उसके बाद अब किसी कारण से बिछड़ गए हैं तो लोग डिप्रेशन में हैं। अब देखिए, जीवन जब तक है, मैंने भी अपने 50 साल का जीवन देखा है, जीवन कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। जीवन में उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं, कभी हर्षोल्लास होता है, कभी बहुत अजीब सी तरीके की घटनाएं जीवन में होती हैं। टेम्पररी, कुछ समय के लिए हम सब लोग लो फेज से गुजरते हैं, जिसको शायद डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूं। लेकिन ये जो डिप्रेशन के नाम पर आजकल कुछ थोड़ा ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके बारे में मेरा सुझाव ये है कि अगर आप सीरियस हैं इससे दूर होने में, मतलब अगर आपको ये फैशन नहीं लगता, अगर आप सीरियसली इससे दूर होना चाहते हैं, तो जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं जी मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? तो मैं कहा भाई दिन में शरीर का कुछ काम किया करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप शारीरिक मेहनत करते हो और रात को आपको नींद नहीं आती? अरे भाई प्रकृति का सिस्टम है, जब शरीर थक जाएगा तो आप रात को सो जाओगे। बड़ी कॉमन सेंस है। दिन भर कोई काम नहीं करते, सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं, रीलें देख रहे हैं और रात को फिर इनको नींद नहीं आ रही, तो कम से कम ये लोग तो ये ना कहें कि ये इंसोम्निया के शिकार हैं, ये गलत पैटर्न के शिकार है, राइट? तो भाई रात को नींद नहीं आती तो ऐसा करो 2-3 दिन जरा शारीरिक थोड़ा काम करके देख लो, उसके बाद भी नहीं आती तो फिर जाके किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, राइट? लेकिन जो एक बेसिक कॉमन सेंसिकल चीजें हैं वो तो कीजिए। तो मेरे कुछ आपको सुझाव है इसी तरह के, अगर आपके काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। नंबर 1, जब भी आप थोड़ा लो फेज से गुजर रहे हैं, सबसे पहला काम आप ये करें कि इमीडिएटली जो आपकी शारीरिक भाषा है उसको थोड़ा सा आप रिसोर्सफुल बनाइए। जैसे आपने देखा, मैंने अभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया है, शोल्डर अपराइट किए, चिन अप किया है। इस पोस्चर में आप बैठ के अपनी जो करंट चिंता जिस भी चीज की आपको हो रही है जरा करके देखिए। क्या आप सेम फील करते हैं व्हेन यू चेंज योर पोस्चर? तो जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो उस समय आपके विचारों की क्वालिटी पर भी असर आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये दूर हो जाते हैं, लेकिन असर आता है। नंबर 1। नंबर 2, आप सबसे ज्यादा बातचीत अपने साथ करते हैं। आपकी उस बातचीत की क्वालिटी क्या है, उसमें आप कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? अब आप जैसे देखिए, कई लोग ना अपने जो संकट है उसको अपने ही शब्दों में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि जो सुनता है वो भी डिप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझ पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। दुखों का पहाड़ क्या टूट गया है, मतलब ऐसा कौन सा नुकसान हो गया है? अगर कोई सीरियस ही नुकसान हो गया तब भी मैं कह रहा हूं वो जो सीरियस नुकसान हुआ है आप उसके बारे में कीजिए, लेकिन ऐसा मेटाफोर, ऐसा मुहावरा यूज करने की जरूरत नहीं जिससे दिमाग को लगता है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। जैसे आपने देखा, लोग कहते हैं मैं तो अच्छा खासा जा रहा था यार, खंबा बीच में आ गया। अरे महाराज, खंबा नहीं आया होगा, आप ही ने कंट्रोल लूज करके आप ही की गाड़ी खंबे की तरफ गई होगी। तो इतना भी अपनी भाषा में ना मतलब लचीलापन ना रखे। मेरी जेब कट गई, मैंने लापरवाही की, मैंने पर्स भीड़ भरी जगह पर गया और पर्स को पीछे की जेब में रखा, जिसके कारण मेरा आज पैसे का नुकसान हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपनी भाषा में थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली भाषा यूज करेंगे तो चांस ये है कि दोबारा आपकी जेब नहीं कटेगी। लेकिन अगर हम अपनी शब्दावली में, अपनी कम्युनिकेशन में अभी भी किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, तूने मुझे धोखा दिया। आपने उस पर भरोसा करने से पहले कोई असेसमेंट किया था, कोई टेस्ट किया था, कोई उसकी कोई जान पहचान, कोई जांच पड़ताल कराई थी? आपने कुछ नहीं कराई थी ना। तो बजाय इसके कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम पे भरोसा किया, आप ये कहिए कि मैंने जल्दबाजी में तुम पर भरोसा किया, मैंने ड्यू डिलिजेंस नहीं की। तो आप चेक कीजिए आपकी भाषा, प्रॉब्लम यूज, आप शब्द प्रॉब्लम यूज करते हैं या पजल या इश्यू या सिचुएशन।
जैसे आपने देखा है अंग्रेजी मूवीज में, एक पानी वाले शिप में अगर कोई संकट उत्पन्न हुआ है तो कैप्टन को रिपोर्टिंग करते समय वो क्या कहते हैं, कैप्टन यू आर रिक्वायर्ड ऑन द डेक, वी हैव अ सिचुएशन। वो ये नहीं कहते वी हैव अ प्रॉब्लम, वो कहते वी हैव अ सिचुएशन। अच्छा, हमारी साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, ओ सर बहुत बड़ा झंझट हो गया है जी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो अर्थात हमारे जो शब्द है, शब्दावली है, जो हमारी भाषा है, उससे हम सिचुएशन को और भयंकर करके बताते हैं। करना क्या है, स्टेट द सिचुएशन एज इट इज, नॉट बेटर देन इट इज, नॉट वर्स देन इट इज। मैं फिर दोहराता हूं, जो परिस्थिति है उसकी यथास्थिति बताइए। उसको पॉजिटिव करके बताने की जरूरत नहीं है, उसको नेगेटिव करके बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं और गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आज का दिन ही खराब है। आप ये कहिए गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सारा दिन खराब, सुबह किसकी शक्ल देखी थी। अब ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये आप इस वक्त ना वो भड़ास निकाल रहे हो, लेकिन इस भड़ास किस पर निकाल रहे हो ये आपको भी नहीं पता। तो ऐसी भाषा से आप अपनी परिस्थिति में सुधार नहीं कर रहे, बल्कि अपना और परिस्थिति को आप भयानक महसूस करा रहे, राइट। तो पहला, शारीरिक भाषा का ध्यान रखिए। दूसरा, चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज, चॉइस ऑफ योर वर्ड्स, उसका चयन ध्यानपूर्वक कीजिए। तीसरी चीज, जब भी आप ये डिप्रेसिंग थॉट्स या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, माय सजेशन वुड बी आप अपनी सराउंडिंग को थोड़ा चेक कीजिए। सराउंडिंग से मेरा मतलब यह है कि आप अपना कमरा, अपना ऑफिस स्पेस जहां पर भी हैं, उसमें देखिए कि कोई चीजें गंदी तो नहीं है, अनटाइडी तो नहीं है, कहीं किसी चीज की रिपेयर की जरूरत तो नहीं है, कहीं दीवार पर सीलन तो नहीं है, कोई हैंडल तो ऐसा नहीं है जो रिपेयर होना है। देखिए, कोई भी चीज जो आपके एनवायरनमेंट में है, जो ब्रोकन है, जो ठीक नहीं है, वो भी आपकी मनस्थिति पर प्रभाव डालती है। उसको फिक्स कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ की चीज है। अपनी अलमारी जहां आप कपड़े रखते हैं, अपना कबर्ड, उसको व्यवस्थित कीजिए तरीके से। आपके जो टेबल्स की ड्रॉर्स हैं, उसको जरा ढंग से व्यवस्थित कीजिए। ये तो आपके हाथ की चीज है, और आप देखिएगा उससे आपकी मनस्थिति पे प्रभाव आता है। नेक्स्ट सुझाव मुझे जो आपको देना है वो ये है कि जब भी ये डिप्रेशन नाम के संकट से गुजर रहे हो, गो इनटू सम वाइडर स्पेसेस। वाइडर स्पेसेस मतलब खुले स्थान पर जरूर जाएं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कश्मीर या मनाली या जम्मू घूमने जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने घर के आसपास जहां भी हरियाली है, पार्क्स हैं, आप उन जगह को जरूर विजिट कीजिए। जब आप वाइडर स्पेसेस में जाते हैं तो आपकी मनस्थिति पर उसका प्रभाव होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, राइट। तो ये जो आजकल हम थोड़ा फ्लैट्स में रहते हैं क्योंकि जगह का अभाव है, तो कई बार ना वो छोटे छोटे कमरों में रहने से भी थोड़ा मानसिक अवसाद बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ओके, तो जब भी मौका मिले थोड़ा वाइडर स्पेसेस, खुली जगह पर, आसमान के नीचे, हाँ, पेड़ों के पास, हरियाली के पास, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां नदी है, झरने हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अदरवाइज कम से कम पार्क में जरूर जाइए जहां से आसमान दिखता हो, बालकनी में जाइए, बट गो इनटू सम वाइडर स्पेसेस, ऑलराइट। एक और चीज आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपनी संगति थोड़े ब्रॉड माइंडेड लोगों के साथ कीजिए। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग, नैरो माइंडेड लोग, जो हमें जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कारण से आप शारीरिक कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे मरीज के पास थोड़ी जाते हैं। इसी तरह अगर आप डिप्रेशन फील करते हो तो उनके पास मत जाओ जो हर दिन रोते रहते हैं, हर दिन विक्टिम मेंटालिटी के लोग हैं, उनसे बात मत कीजिए। उनके पास जाइए जो थोड़ा अच्छी सोच के लोग हैं, प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जो किसी बड़े लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। उनके साथ संगत कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो इस चीज से बाहर निकलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, टेक सम स्मॉल नैनो एक्शंस। देखिए, डिप्रेशन मतलब क्या है, आप सारी चीजें दिमाग में कर रहे हैं, सारी गुणा भाग आपके दिमाग में हो रही है। एक्चुअल रियलिटी में तो अभी चीजें हुई नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो सब कुछ ना यहां घटित हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वातावरण में कुछ नहीं हो रहा है। टेक एक्शन, स्मॉल एक्शन, लेकिन मेंटेन द कंसिस्टेंसी। आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन 2 दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन अगर आप लगातार जिम जाएं तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपके शरीर में, मसल्स में स्ट्रेंथ आपको फील होती है। तो टेक नैनो स्टेप्स, बट टेक देम रेगुलरली। आई होप इन सब छोटे छोटे चीजों को करने से डिप्रेशन के जो लोग शिकार हैं उनको कुछ मदद हो पाएगी। थैंक यू।